हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑक्टल कॉन्स्टेंट है। तो ऑक्टल नंबर क्या होता है? जैसे कि नंबर सिस्टम होते हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। यहाँ पे जो पूछा गया है ऑक्टल नंबर, तो ऑक्टल नंबर में कौन सा है? तो ऑक्टल नंबर की वैल्यू कितनी होती है, बेस कितना होता है? ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 to 7। क्लियर? यहाँ पे 8 बेस हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, 032। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्विच स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड स्टेटमेंट टू प्रिंट रेड इफ करेक्टर वेरिएबल कलर हैज वैल्यू आर और आर। क्लियर? तो यदि करेक्टर वेरिएबल कलर में मान आर या तो रेड प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा स्विच स्टेटमेंट सही नहीं है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, स्विच कलर केस आर। और ऑपरेटर हम केस स्टेटमेंट में यूज नहीं कर सकते, इस वजह से ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट इफ द फंक्शन इज कॉल्ड एज। यहाँ पे जो आउट प्रोग्राम दिया है इसका आउटपुट क्या आएगा? इंट लार्जर, इंट एक्स, इंट वाई। यहाँ पे 10 20 वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू 10 एंड वाई की वैल्यू 20। तो इंट मैक्स, एक्स में क्या है? यहाँ पे 10 आएगा, मैक्स 10, वाई की वैल्यू क्या है? कंडीशन इज ट्रू होगी। तो नीचे आएगा स्टेटमेंट मैक्स वाई, वाई में क्या है? 20। तो यहाँ पे मैक्स में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। असाइन ऑपरेटर लगा है, असाइनमेंट। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे मैक्स में 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद रिटर्न y, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे क्या हुआ? रिटर्न स्टेटमेंट, प्रिंट के पहले रिटर्न स्टेटमेंट दिया, तो यहाँ पे कंडीशन इज, कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर इज डी, नो आउटपुट। क्लियर? अगर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया होता तो रिटर्न फंक्शन नीचे चलता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द कोड सेगमेंट char a equal to abc pointer p, which of following assign the string address of the string abc to p। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज a, p इक्वल टू a। स्ट्रिंग में abc शुरुआती एड्रेस में p में डालता है, क्योंकि बिना इंडेक्स के एरे का नाम, जो बिना इंडेक्स के एरे का नाम हमेशा उसके बेस एड्रेस को बताता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? p इक्वल टू a। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीड एंड राइट एन एग्जिस्टिंग फाइल विदाउट ओवर राइटिंग द फॉलोइंग मोड इज। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, r प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक एरे को स्टैटिक कैरेक्टर a के रूप में डिफाइन किया गया है तो उसके एलिमेंट सेट होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो आंसर इज सी, ब्लैंक कैरेक्टर। स्टैटिक स्टोरेज क्लास कैरेक्टर एलिमेंट को डिफॉल्ट में ब्लैंक कैरेक्टर सेट करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कोड सेगमेंट स्ट्रक्ट dob int date month year, stat person char name 30 and struct dob birth date p, ptr and p। Which of following is not valid expression to access year of birth date? तो आंसर इज सी, ptr.birthdate.year। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एरो साइन का। यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आंसर इज सी होगा। क्लियर? हम डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करते, हम एरो का यूज करते हैं। क्लियर? मेंबर को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following statement is false for the statement। यहाँ पे आंसर बताना है कि कौन सा गलत है। AV is array of pointer to string, ये सही है।
AV0 represent the name of program under education. The formal argument name have to be ARGB and ARGB only. Answer is C. ये कथन गलत है क्योंकि मेन फंक्शन में फॉर्मल आर्गुमेंट का नाम ARGB या ARGB होना आवश्यक नहीं है, वह कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग? निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा? मेन फंक्शन इंट ए प्रिंट डी। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया है तो यहाँ पे ASCII कैरेक्टर होते हैं जो उनकी वैल्यू आएगी। यहाँ पे क्या कन्वर्ट करेगा डी में, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? जो ए में असाइन किया गया है ए कैपिटल ए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ए 65। अगर इसी तरह बी दिया होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? 66। क्या होती? 66। क्लियर? कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। निम्नलिखित कोड खंड का विचार करें। तो यहाँ पे 4 ऑड सम 0 j इक्वल टू 1 ट्रिपल स्टार j प्लस 2 in order sum to all odd number between 1 to 100 which of following statement cannot replace star। 1 से 100 के बीच सभी विषम संख्याओं को सम करने के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट की जगह नहीं ले सकता? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, j लेस देन 99। क्योंकि j लेस देन 99 की कंडीशन लेते हैं तो विषम संख्या 99 सम में शामिल नहीं होगी, इसलिए कंडीशन जो स्टार ट्रिपल स्टार है की जगह नहीं ले सकती। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स देखेंगे। एन स्किप सीक्वेंस बिगिंस विद अ बैकवर्ड स्लैश फॉलोड बाय एन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। एक स्किप सीक्वेंस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के द्वारा फॉलो करते हुए बैकवर्ड स्लैश के साथ शुरू होता है। इस आंसर इज ट्रू। बैकवर्ड स्लैश के साथ ही शुरू होते हैं, जैसे कि /n /t। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर लूप कैन बी यूज्ड फॉर द केस व्हेन द नंबर ऑफ पासेज नो इन एडवांस। फॉर लूप को उसी स्थिति में काम में लिया जा सकता है जब पासों की संख्या एडवांस में पता हो। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लेट एन array be member of structure if it passed to function test as test function, then the change in array if any by test will be not be reflected in the calling function। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ recursive function with local variable, a different set of local variable with the same name are created during each call। लोकल वेरिएबल के साथ एक रिकर्सिव फंक्शन प्रत्येक कॉल के दौरान एक ही मान के साथ लोकल वेरिएबल का एक अलग सेट बनाया जाता है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू enumeration constant defined in enumeration definition can have same integer value। इसका आंसर क्या होगा? enum बोलते हैं enumeration को, enum से इंडिकेट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द साइज ऑफ ऑपरेटर कैन ओनली बी यूज्ड विद वेरिएबल दैट आर एलोकेट स्पेस यूजिंग malloc फंक्शन। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। साइज ऑफ ऑपरेटर को किसी भी वेरिएबल के साथ काम में लिया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ u is a union variable then using is alpha u it possible to know whether u is storing an alphabet or not। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। Question number 18, if a file created with fwrite function then it is valid read it using scanf function। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। fwrite फंक्शन
से लिखी गई फाइलों को fread फंक्शन से पढ़ा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, null इज कीवर्ड इन C, आंसर इज फॉल्स। C भाषा में null एक कांस्टेंट है, कीवर्ड नहीं। क्लियर? तो कीवर्ड नहीं है, null एक कांस्टेंट है, तो आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, अ फंक्शन नेम कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज ट्रू। एक फंक्शन नाम को आर्गुमेंट के रूप में दूसरे फंक्शन में पास किया जा सकता है। क्लियर? सेल्फ प्रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? आंसर इज एल, लिंक लिस्ट। क्लियर? सेल्फ प्रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर कौन होता है? लिंक लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टिंग टू अ डिफरेंट डेटा टाइप किसके द्वारा हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप में? तो आंसर इज एम, टाइप कास्टिंग के द्वारा हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर इज एम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप। क्रिएटिंग अ न्यू डेटा टाइप, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एच, टाइप डेफ के द्वारा हम एक न्यू डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं, तो आंसर इज एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूविंग रिपीटेटिव कोडिंग, रिपीट हुई कोडिंग को रिमूव करना, तो यहाँ किसके द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं? एफ, फंक्शन के द्वारा हम रिपीट हुई कोडिंग को रिमूव कर सकते हैं, तो आंसर इज एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है? जिसमें कोई भी कंडीशन ना दी हो तो वो इनफाइनाइट लूप होता है, तो आंसर इज पी। फॉर लूप, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज पी। क्वेश्चन नंबर 26, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक, इसका आंसर क्या होगा? हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसके द्वारा करते हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, फ्लो चार्ट के द्वारा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 27, रिक्वेस्ट टू कंपाइलर, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, रजिस्टर वेरिएबल। क्या होगा? आंसर इज डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 28, डिफाइनिंग कांस्टेंट, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, हैश डिफाइन के द्वारा हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? हैश डिफाइन, तो आंसर इज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कौन कौन? लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, आंसर क्या होगा? आंसर इज ओ, एक्सटर्नल वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल वेरिएबल। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 30, स्पेस एलोकेशन टू वेरिएबल्स, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस आवंटित की जाती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द डेटा स्ट्रक्चर विथ मोस्ट ऑफ द एंट्रीज एज 0 इज एन, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एम, स्पार्स अरे। स्पार्स अरे या स्पार्स मैट्रिक वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें अधिकांश एंट्रीज शून्य मान वाली होती हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे 0 पूछा था, शून्य मान, तो यहाँ पे 0 पूछा था, यहाँ पे शून्य मान वाली वैल्यू स्पार्स एरे में या स्पार्स मैट्रिक्स में होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 32, अ नल टर्मिनेटेड एरे ऑफ सी इज अ स्ट्रिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, कैरेक्टर। क्या होगा? कैरेक्टर।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अ कांस्टेंट कैन बी वैलिड। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, एक्चुअल। कांस्टेंट फंक्शन के लिए एक मान एक्चुअल आर्गुमेंट हो सकता है, जैसे कि सम इक्वल टू सम 5 10। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द स्टेटमेंट स्ट्रक्ट पॉइंट इंट एक्स वाई इज अ स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज आई, डिक्लेरेशन। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने मैचिंग में चेक किया था, तो इसमें क्या था? सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर को ही लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द एक्सप्रेशन pv plus 3 is valid but not pv multiply 3 if pv is an variable। यहाँ पे आंसर क्या होगा? n, पॉइंटर। pv एक पॉइंटर वेरिएबल हो तो इसमें जोड़ना सही है, पर इसमें गुणा करना सही नहीं है। क्लियर। तो आंसर क्या होगा? पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, n फाइल कैन बी क्रिएटेड विद स्पेशली रिटन प्रोग्राम ओनली। एक फाइल केवल विशेष रूप से लिखित प्रोग्राम के द्वारा बनाई जा सकती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, स्ट्रीम ओरिएंटेड। स्ट्रीम ओरिएंटेड के द्वारा हम एक लिखित फाइल को बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द साइज ऑफ एन अरे डिफाइंड एज कैरेक्टर कलर ब्लू इज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक जरूर करें। इसका आंसर क्या होगा 38 का? यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज के, 5। कैर कलर ब्लू एरे की साइज 5 होगी, क्योंकि नल कैरेक्टर भी अंत में स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो नल कैरेक्टर है वो अंत में स्टोर होगा। तो यहाँ पे जैसे ब्लू की 4 दी है, यहाँ पे 5 हो जाएगी। क्लियर। तो आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इन एक्सप्रेशन j plus k greater than 10 or operator and greater than -3 comma n greater than -3 will be evaluate if j plus k greater than 10 is। इसका आंसर क्या होगा? अगर ये पहला पार्ट, अगर कंडीशन इसकी फॉल्स होती है तो दूसरा पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? कंडीशन इज फॉल्स, डी। क्या होता है? कंडीशन और कंडीशन में दूसरा पार्ट तभी चलेगा जब पहला पार्ट फॉल्स होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द लूप डू व्हाइल 0 विल बी एग्जीक्यूट टाइम। कितनी बार डू व्हाइल लूप चलेगा? आंसर इज जे, एटलीस्ट 1 टाइम डू व्हाइल लूप चलता ही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डू व्हाइल लूप कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलता है? तो हम यहाँ पे आंसर क्या होगा? एटलीस्ट 1 टाइम। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज 1। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया हो। आप लोग जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड जो भी डाउट्स हो इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड या सी लैंग्वेज से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।